नेता सुरेश कोत को भी है जो उठा लिया गया। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सुनन में किसान नेता सुरेश कोत को भी है जो उठा लिया गया। देखो वो बैठ गए थे वहां पर, डीएसपी के कहने पे बैठ गए थे। कब से एसपी सार बात करने के लिए आ रहे हैं हमारे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, फिलहाल मैं हादसे के अंदर मौजूद आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ उनकी तस्वीरें हैं जो आपने देख ली। बिल्कुल पूर्व हरियाणा में है जो आज के लाठीचार्ज के बाद में है जो रोष है जो पैदा हो गया है। आज केपी कुंडू भी पहुंचे हैं और पत्रकारों पर भी है जो लाठीचार्ज किया गया। जो गोल्ड की चैन है उनकी तोड़ ली गई है और उनकी गाड़ी को भी है जो खंगोड़ा गया। तो जी नमस्कार। नमस्कार प्रीति। जीवन कुंडू की आज मौत को जो 13 दिन हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर है जो की देह है जो अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल तड़प रही है। बिल्कुल देखिए, जितने भी अपने हरियाणा की खापें हैं और लगभग महिलाएं, बुजुर्ग और हर आदमी न्याय के लिए सड़क पर उतर चुका है। क्योंकि जब कानून की तरफ से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एकमात्र रास्ता बचता है सड़क। और आज तकरीबन हर बच्चा सड़क पे आ चुका है न्याय के लिए। तो मैं इसको टोटल तरीके से कहूंगा कि एक लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल कर दी इन लोगों ने। इस सरकार से जो शुरू में उम्मीद थी कि ये काफी चीजों पे खरा उतरेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर दूसरे दिन किसी न किसी आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ता है। आपको पता है कि हर जगह आंदोलन चालू है। तो इसी प्रकार से अपना एक जो भाई अब मेरे ही गाँव का था, जीवन कुंडू, अपने इस हार में जो एक भैंसों की डेयरी चला रहा था, छोटा सा भाई का काम था और उसकी इतनी दरिद्रता से हत्या करी गई है उसकी। उसी के चक्कर में आप यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ जो आज 15 अगस्त का कार्यक्रम था, तीज का भी एक प्रकार से हरियाणा में त्योहार ही होता है, ठीक है। उसके उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका सिर्फ विरोध करना था। विरोध के लिए बातचीत का ही एक माध्यम से इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। और इन लोगों ने किसान नेताओं को भी उठा लिया, काफी लोगों के बटुए छीन लिए, काफी लोगों के फोन तोड़ दिए, गाड़ियों के टायर में सुए घुसा दिए, चैन खींच ली पत्रकारों को भी मारा गया, जो कि बहुत निंदनीय है। इन लोगों को पता है कि जितना ये लोग आगे से दमन करेंगे उतना ही आंदोलन उठेगा, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि 3 बजे जो कमेटी ने फैसला कराया है रोड जाम, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि न्याय के लिए आवाज उठाना प्रत्येक आदमी की जिम्मेवारी है और प्रत्येक आदमी का फर्ज है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके आसपास जो भी टोल है भाई, जाम कर दो। क्योंकि जो आज जीवन कुंडू के साथ में होया है वो कल को आपके और हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। न्याय के लिए हम सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। बाकी देश के प्रत्येक कोने में है जो आज आजादी का दिवस है जो मनाया गया है, लेकिन यहाँ गलत के खिलाफ है जो दरिंदगी हुई है जीवन कुंडू के साथ में, उसके साथ में आवाज उठाने के लिए जो लोग आए उनके साथ में ही बर्बरता करके उनकी आवाज ही दबाई गई। बिल्कुल देखिए, त्योहार का दिन था, तीज का दिन था और हरियाणा तो इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। पर कैसे मनाए, हमारा तो पिछले 12-13 दिन से आंगन में लाश पड़ी है, ठीक है। इन्होंने माटी की बरन माटी कर रखी है, सीधी बात तो ये है। पर हमारी कोशिश यह रहेगी आखिरी दम तक, चलो न्याय मिले या ना मिले पर हम लड़ेंगे जरूर। मैं तो इतना ही कहूंगा इसमें, है ना, पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए। वो भी हमारे अपने ही भाई हैं, अपने ही बेटे हैं। ऐसी भी क्या नौकरी होगी यार, आप अपने बुजुर्गों पे, आप अपने काके ताऊओं पे, आप अपनी माताओं बहनों पर लाठियां उठा रहे हो। इस पर मतलब जमीर जिंदा होना चाहिए। इन लोगों ने तो बिल्कुल जमीर मार ही दिया। जब लाठीचार्ज हुई आप पहुंच गए थे? नहीं, मैं नहीं पहुंच पाया था, मेरी गाड़ी रास्ते में ही थी। एमजी क्लब से हम होते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में भी पुलिस का मतलब हर जगह पे नाका लगा हुआ है चारों तरफ से। फिर हमने खेतों से बाइक निकाली है, एक भाई से बोल के हम बाइक के द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं। गाड़ी हमारी रास्ते में ही पकड़ ली उन्होंने। कुलकर्णी गांव में भी है जो बड़ी संख्या में प्रशासन है जो पहुंच रहा है और आंसू गैस के गोले भी है जो लागने की कोशिश कर रही है। नहीं देखियो, ये बहुत गलत कर रहे हैं, आतंकवादी थोड़ी है। अब आपके अपने ही लोग हैं। अब एक बात बताओ, न्याय के लिए अगर हम सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कल को तो फिर कोई भी किसी को भी मार देगा, हरियाणा में गुंडाराज ही आ जाएगा। ये सरकार कहती है कि हम हर चीज से सक्षम कर देंगे, हर चीज को गुंडाराज हरियाणा से खत्म कर देंगे। पर क्या हो रहा है, दूसरे दिन ही गोलियां चल रही है, कोई किसी को भी मार देता है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? जब लाठीचार्ज कराया गया, बताया गया कि जो प्रशासन वाले थे वो भी बिना ड्रेस के थे। बिल्कुल ऐसा मेरे को भी सुनने में आया कि सिविल वर्दी में आते हैं। उनका हाथ में जो 47। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को तो खैर इतना तो पता नहीं था कि 47 नहीं थी। अच्छा, खैर ये चीजें भी बहुत गलत है। देखो, चाहे वो प्रशासन से हो या ना हो, मैं तो जो बंदा वर्दी में नहीं और फिर भी लाठियां मारता है, पिस्तौल ले रहा है, मैं तो उसको गुंडा ही कहूंगा। देखो,
ठीक है, ये गुंडागर्दी है जो सरेआम हो रही है और इस गुंडागर्दी को प्रदेश की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में दिखा दिया जाएगा कि इसमें कितना दम है और कौन नकली लिचड़ काम कर रहा है। बिल्कुल माटी की रह माटी है जो कर दी गई, उसकी माटी हो रही है जीवन कुंड की, और जग्गू प्रधान भी मौजूद है। किसान